अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी सिटिंग है हमारे अपने कज़न्स के साथ, जो कि काफ़ी दिनों से कह रहे थे, इनके कुछ क्वेश्चन थे चाइना के बारे में। तो फाइनली आज हम इस इंटरव्यू के लिए रेडी हुए हैं, सारे कज़न भी इकट्ठे हैं, तो इनसे आपको मिलवाते भी हैं और फिर इनके क्वेश्चन सुनते हैं और इंशाल्लाह उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं कज़न तैयब हसन साहब, तो चलते हैं इनकी जानिब और पूछते हैं इनका क्या मेरा क्वेश्चन नाम है। मोहम्मद तैयब हसन है। मैं डीवीएम का स्टूडेंट हूँ। मेरा रियाज भाई से एक सवाल है चाइना के मुतालिक। जैसा कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में पब्लिक प्लेसेस पे लंबी लंबी कतारें होती हैं, बहुत मैस क्रिएट होता है लोगों का। तो चाइना में ऐसी क्या क्या मैनेजमेंट है, उनकी मैनेजमेंट है, मतलब कि वो कोई मैस नहीं क्रिएट होने देते, मतलब हर चीज़ स्मूथली चलती जी, है। तो तैयब साहब का क्वेश्चन है कि चाइना की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है लेकिन वहाँ पे रश वगैरह नहीं होता या इस तरह की बात इंतज़ामी नहीं होती। तो इसमें ये है कि चाइना के जितने भी सिटीज़ हैं ना, उनको उन्होंने इस तरह डिवाइड किया हुआ है कि उनकी हर जगह पे पॉपुलेशन एक तरह से उन्होंने मैनेज की हुई है। और जो देहातों में पॉपुलेशन है वो देहातों में है, फिर हर शहर को उन्होंने कुछ ना कुछ फैसिलिटेट किया हुआ है इंडस्ट्री के हवाले से। जैसे कि अब हमारे पास एक बड़ा शहर है करीब तरीन, वो लाहौर है। तो हमारा जो भी काम होता है तो हमारे लोग लाहौर की तरफ जाते हैं और फिर ऐसा वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो चाइना में इस तरह नहीं है कि उनकी पॉपुलेशन शिफ्ट नहीं होती, क्योंकि उनको सारी सहूलतें जॉब वगैरह अपने सिटी में मिल रही होती। उसके अलावा अगर हम ट्रांसपोर्ट वगैरह की बात करें तो उन्होंने जो मेट्रो सबवे वगैरह बनाए हुए हैं, उनके स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, एयरपोर्ट्स इतने बड़े बनाए हैं कि उन्होंने अगले 50-60 साल की प्लानिंग के हिसाब से बनाए हैं। और फिर लोगों की भी उसी तरह ट्रेनिंग की गई है कि अगर एक बंदा खड़ा है तो दूसरा बंदा उसके साथ आके नहीं खड़ा होगा, वो उसके पीछे खड़ा होगा। तो वो एक लाइन का कंसेप्ट उनके माइंड में फिक्स है। तो वो जब भी चलते हैं, किसी मेट्रो से निकलते हैं, किसी ट्रेन स्टेशन से निकलते हैं, तो वो लाइंस में निकलते हैं। फिर उन्होंने ख़ुद भी बड़ा अच्छे से मैनेज किया होता है। टैक्सी स्टेशन अलग होता है, एयरपोर्ट अगर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं टैक्सी स्टेशन अलग होता है, फिर मेट्रो की लाइन अलग होती है, फिर बस वगैरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरह अलग होती है। तो उन्होंने पूरी पॉपुलेशन को इस तरह हर लिहाज से मैनेज किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन मोहम्मद इरफान साहब करना चाह रहे हैं, तो पूछते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये है कि लोग चाइना में वॉशरूम में पानी की जगह टिश्यू ज़्यादा यूज़ करते हैं। जी जी बिल्कुल, सिर्फ चाइना में ही नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ में पानी की जगह वॉशरूम में टिश्यू इस्तेमाल किया जाता है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो पहले वक्तों में हमने भी तारीख़ में पढ़ा है कि लोग पत्ते से या मिट्टी के ढेले से वॉशरूम में इस्तेमाल करते थे। तो अब भी चाइना में यही कंसेप्ट है और वो लोग पानी यूज़ नहीं करते। इसके अलावा कोई अगर हम कहें कि वो पानी सेव करते हैं तो इस तरह की कोई रीज़न नहीं है, बस उनका एक कल्चर है और जो सदियों से चल रहा है, तो वो टिश्यू इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़फ़र बख्श साहब करना चाह रहे हैं, तो देखते हैं ये क्या पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज भी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि चाइना में लोग सिर्फ चाइनीज़ ज़बान बोलते हैं या इसके अलावा कोई और भी ज़बानें बोली जाती हैं? क्योंकि जब हम उनकी ज़बान सुनते हैं तो हमें तो सिर्फ एक ही ज़बान समझ आती है, वहाँ कोई फ़र्क होता है या नहीं? अच्छा रियाज भी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि चाइना में वो जो चाइना के लोग हैं वो कौन से जानवर का ज़्यादातर गोश्त खाते हैं, या तकरीबन हर जानवर का ही गोश्त खा जाते हैं, मसलन गधा, घोड़ा, कोई भी जानवर? जी, तो ज़फ़र साहब का पहला क्वेश्चन था कि चाइना में लैंग्वेज सिर्फ चाइनीज़ ही बोली जाती है या और ज़बानें भी बोली जाती हैं। जी बिल्कुल, चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज ही बोली जाती है, जिसे मैंdarin चाइनीज़ कहते हैं, जैसे कि हमारी उर्दू ज़ुबान है। तो ये वाली ज़ुबान पूरे चाइना में समझी और सुनी पढ़ी जाती है। लेकिन इसके अलावा इलाकाई डायलैक्ट हैं, जैसा कि हमारे यहाँ पे अगर सराइकी हमारे इलाका के लिया की और है, थोड़ी सी डीजी खान की और है, रहीम यार खान साइड पे चले जाएं तो और है। इसी तरह चाइनीज़ ज़ुबान के मुख्तलिफ डायलैक्ट हैं और वो काफ़ी मुश्किल भी होते हैं। और कुछ जगहों पे इस तरह भी है कि चाइनीज़ लोगों को भी वो डायलैक्ट समझ नहीं आते। तो मुख्तलिफ ज़बानें में हम इसे कह सकते हैं, चाहे हर इलाके की अपनी एक डायलैक्ट के हिसाब से ज़ुबान। जी, ज़फ़र साहब का दूसरा क्वेश्चन था चाइनीज़ कौन से जानवर का गोश्त खाते हैं, क्योंकि चाइनीज़ जो मोस्ट टोटल पॉपुलेशन की थोड़ा सा एक हिस्सा वो मुसलमान है, बाकी मोस्टली नॉन मुस्लिम है। तो वो हर तरह का गोश्त बिल्कुल खा जाते हैं और वहाँ पे जो पिग है उसकी बाकायदा फार्म्स वगैरह होते हैं और पाला जाता है, वो भी खाया जाता है। उसके अलावा जो हम जानवर खाते हैं, गाय, भैंस, बकरी, और ये सारे जानवर भी खाते हैं। और कुछ इलाकों में जैसा कि आप लोग अमूमन सुनते हैं कि कुत्ता, बिल्ली वगैरह खाए जाते हैं, ये हर जगह पूरे चाइना में नहीं खाए जाते, ना ही हर तरह के चाइनीज़ खाते हैं। बहुत कम एक अलग किस्म के चाइनीज़ हैं वो खाते हैं और एक ख़ास इलाके में ये खाए जाते हैं। बाकी सारे चाइनीज़ भेड़, बकरी वगैरह और यही जानवर खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद नज़ीर साहब का,
تو دیکھتے ہیں شاید نذیر صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. میرا کویشچن ریاض بھائی سے یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ چائنا میں لوگ شوگر کا استعمال کم کرتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, شوگر کا استعمال صرف چائنا میں نہیں پوری دنیا میں ہی اب کم استعمال کیا جا رہا ہے, اور لوگ اس بارے میں بہت کانشیس ہیں, اور لوگ شوگر کو زہر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. لوگ موٹاپے کے حوالے سے بڑے کانشیس ہیں, موٹا نہیں ہونا چاہتے کیونکہ میٹھے سے لوگ عموماً یہی سوچا جاتا ہے کہ بندہ موٹا ہوتا ہے. اور سیکنڈلی دانتوں کے حوالے سے, جو میں نے چائنیز کو دیکھا ہے, وہ دانتوں کے حوالے سے بڑے کانشیس ہیں کہ ہم اگر میٹھا کھائیں گے تو ہمارے دانت خراب ہوں گے. تو یہ کافی ساری وجوہات ہیں. تو چائنیز بالکل میٹھی کوئی, جیسے ہم اگر سویٹ کبھی پاکستان سے منگوائیں تو ان کو دیں تو وہ بہت کہتے ہیں کہ اتنی میٹھی چیز بھی آپ لوگ کھا جاتے ہیں, تو وہ بالکل زہر سمجھتے ہیں. تو میٹھا پوری دنیا میں بہت کم کھایا جاتا ہے. جی, تو یہاں پہ ہم کویشچن آنسر کا سلسلہ ختم کرتے ہیں. یہ سارے میرے کزن تھے جو کہ تقریباً سارے اسٹوڈنٹ ہیں, تو ان کے کچھ کویشچن تھے, کافی دنوں سے ہم ڈسکس کر رہے تھے, تو میں نے کہا اس پہ ویڈیو بناتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں سارے لوگ سیٹسفائی ہوئے ہوں گے. آپ بلکہ ان سے پوچھتے بھی ہیں, ہاں جی جو آپ لوگوں کے کویشچن تھے میرے آنسر سے آپ لوگ سیٹسفائی ہیں؟ شکریہ, ماشاءاللہ کہ یہ لوگ سارے سیٹسفائی ہیں, کیونکہ میں نے بھی کوشش کی اچھے سے آنسر کروں. تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل ہمارا وزٹ کریں, ایکسپلور ود ریاض, انسٹاگرام, یوٹیوب, ٹک ٹاک اور تھریڈ پہ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.